राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले आज का तीसरा सवाल। यूं तो ये सी क्वेश्चन के लायक नहीं है, ठीक है। अगर डिवीजन 2 होता तो ये क्वेश्चन नंबर शायद ए भी होता या नहीं होता, ठीक है। तो आज का सी क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया रहेगा, एक सम ऑफ डिजिट्स दिया रहेगा, कुछ नंबर है, ठीक है। उसके सम ऑफ डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आपको वो नंबर नहीं पता है, आपको उसमें से उस नंबर को बताना है, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसके सम ऑफ डिजिट्स एस के इक्वल हो, पर उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिए हुए हैं कि आपको यूनिक नंबर निकालने में, वो आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑल डिजिट्स जो होने चाहिए वो उसमें यूनिक होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात क्या उसमें बताया हुआ है कि जो नंबर होना चाहिए वो एज मेनी एज पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसी बेसिस पे आपको बताना है कि आप जो आंसर है, जो आपका नंबर है वो कौन सा नंबर है, ठीक है। अब एक बार इसको ट्राई करते हैं अपन किस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। दो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। पहला कंस्ट्रेंट क्या है, ऑल डिजिट्स डिस्टिंक्ट। और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है, द नंबर शुड बी मिनिमम, ठीक है। और एक बात मैं आप लोग से पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, ये कोड फोर्सेस और मतलब डीएसए में भी बहुत कॉमन कंसेप्ट होता है कि अगर आपका कोई भी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और कोई भी आपका 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर अगर स्मॉलेस्ट भी होगा, ठीक है, और 1 डिजिट नंबर अगर लार्जेस्ट भी होगा, तो आपके 2 डिजिट नंबर से वो छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप डिजिट को छोटा करने के चक्कर में, ठीक है, कि एक डिजिट छोटा हो जाए, डिजिट काउंट नहीं बढ़ा देना, ठीक है। डिजिट को छोटा करने के लिए डिजिट काउंट नहीं बढ़ा देना। जैसे कि अगर मान लो मुझे सम 9 ही करना था, ठीक है, तो एक तो हो सकता है कि मैं सीधा सीधा 9 ले लूं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि मैं 1 8 ले लूं, ठीक है, फिर 2 7 ले लूं, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल नंबर्स विच विल गेट, ठीक है, 9 जो है वो सबसे छोटा होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कोशिश करना है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो एज मेनी एज पॉसिबल हो, ठीक है। अब जब मुझे नंबर ऑफ डिजिट एज मेनी एज पॉसिबल करने हैं, तो मैं जो नंबर है वो ज्यादा बड़े से बड़े लेने का कोशिश करूंगा, ठीक है। वो कैसे होगा एक बार देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ले ले, अगर पहले एग्जांपल में 20 है, ठीक है, तो सबसे बड़ा मैंने इससे सब्ट्रैक्ट किया, कितना माइनस कर सकते हैं, 9 माइनस कर सकते हैं। अब रिमेनिंग आंसर क्या बचा, 11, ठीक है। 11 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो हम माइनस कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं 8, ठीक है। अब क्या बचा, 3। अब 3 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 3 इटसेल्फ, ठीक है। तो आपका नंबर क्या निकल के आया, 983। नंबर में आपके 983, 9 8 और 3 डिजिट्स होने वाले हैं। तो 983, मतलब 983 डिजिट से बनने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है, 389, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, नंबर है आपका 8। तो 8 में से लार्जेस्ट नंबर आप क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 8 ओनली, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 8। 45, ठीक है, 45 में आपका सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। 45 में से सबसे लार्जेस्ट नंबर आप क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 9, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचेगा, 36। 36 में से लार्जेस्ट 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या बचेगा ये, 28, ठीक है। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 7, क्या बचेगा, 21, ठीक है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 6, क्या बचेगा, 15, ठीक है। 15 में से सबसे ज्यादा क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 5, क्या बचेगा, 10, ठीक है। 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सबसे बड़ा, जब तक यूज नहीं हुआ क्योंकि यूनिक करना है, ठीक है, 4, क्या बचेगा, 6, देन 3, 3 बचा, देन 2, 2 बच, सॉरी 1 बचा, देन 1, ठीक है। तो ये सारे डिजिट्स आपके यूज होंगे अगर सम आपका है 45, तो ठीक है। अब इन सभी डिजिट को यूज करते हुए आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, नॉट टफ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 6 7 8 9, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। और सम अगर 10 करना है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है वो क्या हो सकता है, 9 और 1, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचा, फिर 1 में से सबसे बड़ा नंबर क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1, ठीक है। और 1 और 9 का इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर 90, ठीक है। तो यही बस हो गया आपका आंसर। और इसको करने के लिए आपको खुद से करना चाहिए, अगर आपको लॉजिक अभी तक नहीं पता था, अब पता चल चुका है। और मैंने इसको किस तरीके से किया, थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया ज़्यादा। आप अगर चाहते तो इसको छोटे से भी कर सकते थे, स्ट्रिंग में सीधा स्टोर कर लेते। मैंने क्या है, 9 से शुरू किया है, और जब तक एस आपका कुछ बच रहा है तब तक आपको ये करना है, ठीक है। अगर एस आपका एफ से बड़ा है, ठीक है, जो अभी सम में आपका एफ से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एफ को
इंक्लूड कर लेना है अपने जो नंबर ऑफ डिजिट आप यूज करने वाले, जो डिजिट आप यूज करने वाले उसमें, और क्या करना है कि सम जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना सम में, क्योंकि अब आपने एफ को इंक्लूड कर लिया तो सम आपका रिड्यूस हो गया। और अब आप नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट क्या ले सकते हो, एफ। ठीक है, तो एफ को भी रिड्यूस करना है, सॉरी एफ माइनस माइनस, तो एफ को भी रिड्यूस कर देना है। ठीक है, एल्स ऐसा अगर केस हो गया कि आपका जो एस है, ठीक है, सम ऑफ नंबर आपके एफ से छोटा है, तो आप क्या पुश कर दोगे, सीधा एस जो डिजिट है उसी को पुश कर दोगे। ठीक है, और एस को कर दोगे 0। ठीक है, और फिर आपका जो भी वेक्टर में स्टोर्ड है उसको आप रिवर्स करके स्टोर कर सकते हो, या फिर आप सीधा रिवर्स करके आउटपुट करा सकते हो। इन बोथ द केसेस द आंसर विल बी सेम। ठीक है, आप चाहो तो स्ट्रिंग में भी कर सकते हो, फिर स्ट्रिंग को रिवर्स करके आउटपुट करा देना। वेरी सिंपल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।